अच्छा, तो सोचें, हमारे हाथ में जो फ़ोन है या फिर सड़क पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। हर लिथियम आयन बैटरी के अंदर एक छोटा सा ऐसा हिस्सा छुपा हुआ है जो एक बड़ी तबाही को रोकता है। जी हाँ, आज हम उसी गुमनाम हीरो के बारे में बात करने वाले हैं, यानी बैटरी सेपरेटर। जरा तसव्वुर करें कि दो इंतहाई रिएक्टिव चीज़ों को एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखना है, लेकिन उन्हें कभी भी एक दूसरे को छूने नहीं देना। ये वो बुनियादी इंजीनियरिंग चैलेंज है जिसे हर बैटरी डिज़ाइनर को हल करना पड़ता है। यही वो सवाल है जो जदीद बैटरियों की बुनियाद है। तो भाई, इस नामुमकिन जगह का आखिर राज क्या है? चलें इसमें थोड़ा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि सेपरेटर को डिज़ाइन ही किस बुनियादी मसले को हल करने के लिए किया गया है। यही तो बैटरी की बनावट का सबसे बड़ा तजाद है, एक पैराडॉक्स। मतलब, परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि एनोड और कैथोड एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल करीब हों, लेकिन सेफ्टी के लिए उन्हें कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मिल गए ना, तो नतीजा सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, बल्कि एक भयानक थर्मल रनअवे हो सकता है। तो सवाल ये है कि सेपरेटर ये नामुमकिन काम करता कैसे है। चलें इसकी पहली परत को हटाना शुरू करते हैं और इसका तारुफ एक बहुत ही ख़ास किस्म के दरबान यानी गेट कीपर के तौर पर कराते हैं। देखें, बैटरी के काम करने के लिए तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ये काम आयंस नामी चार्ज्ड पार्टिकल्स करते हैं। यूँ समझ लें कि ये तवानाई के छोटे टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो चार्ज को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो सेपरेटर का काम डबल है और बज़ाहिर एक दूसरे के उलट भी। ये एक सख्त गेटकीपर की तरह है जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए दरवाज़ा मजबूती से बंद रखता है, लेकिन साथ ही ये आयंस के लिए एक खुली सुपर हाईवे भी है जो उन्हें चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान आज़ादी से आने जाने देता है। एक परफेक्ट सेपरेटर बनाना कोई आसान काम नहीं, ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। इसे पॉलीओलिफिन जैसे मटेरियल से बनाते हैं जो केमिकली स्टेबल हो, लेकिन साथ ही इसमें 30 से 50% तक सुराख यानी पोर्स हों ताकि आयंस गुजर सकें। ये सुराख इतने छोटे होते हैं कि 100 नैनोमीटर से भी कम, और इन सबके ऊपर इसे मजबूत भी होना चाहिए और इंतहाई पतला भी। लेकिन सेपरेटर का काम सिर्फ एक दीवार बनकर खड़े रहना नहीं है। इसका सबसे अहम काम वो है जो शायद कभी नजर ही ना आए, जब तक कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जी, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है। सेपरेटर की असल पहचान एक अहम हिफाजती डिवाइस के तौर पर है जो खामोशी से किसी भी खराबी का इंतज़ार करता है और एक्शन लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और ये काम होता कैसे है? बहुत ही शानदार तरीके से। अगर बैटरी ओवरहीट हो जाए तो सेपरेटर का पॉलीएथिलीन मटेरियल ठीक 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही यह पिघलता है, वो छोटे छोटे सुराख बंद हो जाते हैं, आयंस का बहाव रुक जाता है और बैटरी का केमिकल रिएक्शन मौसर तरीके से बंद हो जाता है। ये एक बिल्ट इन ऑटोमेटिक सेफ्टी फ्यूज है जो थर्मल रनअवे को होने से रोकता है। लेकिन इंजीनियर्स तो हमेशा चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आइए देखते हैं कि नई इजादात ने इस पहले से ही ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर को और भी मजबूत कैसे बना दिया है। देखें, सिंगल लेयर सेपरेटर एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, लेकिन ट्राई लेयर यानी 3 तहों वाला सेपरेटर उससे भी एक कदम आगे है। उसे एक सेफ्टी सैंडविच समझ लें। जब अंदर वाली तह 130 डिग्री पर पिघलकर बैटरी को बंद कर देती है, तो बाहर वाली तह, जिनका पिघलने का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, वो ठोस रहती हैं। इससे स्ट्रक्चर भी बरकरार रहता है और मुकम्मल शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब सेपरेटर्स पर सिरामिक कोटिंग की जाती है। ये एक ऐसी रुकावट है जो शदीद दर्जा हरारत में भी पिघलती ही नहीं। ये गर्मी और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स के खिलाफ तकरीबन फूल प्रूफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, जो इसे हाई परफॉर्मेंस बैटरियों के लिए एक इंतहाई अहम जुज़्व बनाती है। अब हम आते हैं सेपरेटर डिज़ाइन के सबसे बुनियादी चैलेंज पर, यानी परफॉर्मेंस और सेफ्टी के बीच एक मुसलसल इंजीनियरिंग की कशमकश। कुछ साल पहले तक एक आम बैटरी सेपरेटर की मोटाई तकरीबन 25 माइक्रोन होती थी। ये पहले ही हमारे बाल से भी ज़्यादा पतला है। लेकिन ज़्यादा पावरफुल और छोटी बैटरियों की दौड़ में रुझान इन्हें और भी पतला करने का रहा, जैसे कि 16 माइक्रोन तक। आजकल तो कुछ सेपरेटर सिर्फ 12 माइक्रोन पतले हैं। इससे परफॉर्मेंस तो कमाल की मिलती है, लेकिन क्या हम सेफ्टी की हदों को कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं धकेल रहे? तो असल बात यह है, सेपरेटर्स को पतला करने का जो ट्रेंड है ना, इसके असरात असल दुनिया में नजर आते हैं। सोनी का वो मशहूर वाकया याद है
जिसमें करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख बैटरी पैक्स को वापस मंगवाना पड़ा था। ये वाकया साफ साफ बताता है कि दांव पर क्या लगा होता है। जब तहकीकात हुईं तो पता चला कि बैटरी के अंदर मौजूद छोटे छोटे धाती ज़र्रात जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आ ही जाते हैं, वो कभी-कभार इस पतले से सेपरेटर में सुराख कर देते थे। और जैसे ही ये रुकावट टूटी, एनोड और कैथोड आपस में मिल गए, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और बैटरी फेल हो गई। तो ये था सेपरेटर की दुनिया का एक मुख्तसर सा दौरा। आइए एक कदम पीछे हटते हैं और इस गुमनाम हीरो की अहमियत को एक बार फिर से समझते हैं। तो ये सिर्फ एक झिल्ली या मेम्ब्रेन से कहीं बढ़कर है। सेपरेटर एक फिजिकल बैरियर है, आयन गेट कीपर है, केमिकल कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट को जज्ब करने वाला स्पंज है और सबसे अहम एक बिल्ट इन सेफ्टी फ्यूज है। ये तमाम पेचीदा काम एक ही अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले कंपोनेंट के जरिए अंजाम दिए जाते हैं। जैसे जैसे हम छोटे डिवाइसेस और तेज से तेज तर चार्जिंग का मुतालबा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस और सेफ्टी के दरमियान ये तवाज़ुन हमेशा बदलता रहेगा। अगली बार जब फ़ोन चार्ज करें तो इस गुमनाम हीरो के बारे में ज़रूर सोचें जो अंदर काम कर रहा है, और खुद से पूछें इसकी अगली नस्ल कैसी दिखेगी।